हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ 36 साइज कॉलर नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये ना कॉलर नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 7 इंच। आप लोगों का शोल्डर जितना है इतना लेना चाहिए कॉलर नेक पे। और आर्म होल भी मैंने 7 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से गुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी ले लेना। और आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग हाई नेक पर, कॉलर नेक पर, बोट नेक पर आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट में 1 इंच में देना। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच। और ये कॉलर नेक होगा, इसलिए मैंने बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 1/2 इंच। तो मैंने डीप ज़्यादा नहीं लिया है, 1/2 इंच लूँगी तो हो जाएगा। और आप लोग हमेशा कॉलर नेक पे, हाई नेक पे, बोट नेक पे जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते सिलाई करना, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और नीचे की साइड से मैं टेकन के लिए मार्किंग करूँगी। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद जितना है उसको हाफ करते मैंने टेकन के लिए मार्किंग किया है। और टेकन का लंबाई मैंने 4 इंच रखा है, और साइड से मैंने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखूँगी। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे पेपर में कटिंग करना दिखा रही हूँ, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मैं कटिंग कर लिया है। और जहाँ मैंने टेकन के लिए मार्किंग किया था वहाँ भी एक छोटा सा कट लगा दिया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट में ना आप लोग नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो हमारा बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूँगी। तो देखो फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मैंने मार्किंग कर दिया है इस तरह से। और फ्रंट पार्ट में ना आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड में भी जो शोल्डर है, शोल्डर को इस तरह से डाउन करते हुए मार्किंग कर देना। सिलाई बाद में कर लूँगी, जब मतलब फैब्रिक में सिलाई करूँगी तब डाउन करते सिलाई कर लूँगी। अभी मैंने कटिंग भी नहीं किया है, सिर्फ मार्किंग किया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और बेल्ट के लिए मैंने नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़कर 3 इंच पर मैंने मार्किंग किया है बेल्ट के लिए। उस मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और कटोरी के लिए मैं ले लूँगी 6 इंच। कटोरी लिए मैंने 6 इंच। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिए मैंने 2.5 इंच। तो मैंने 2.5 इंच लिया। और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिए। अभी तीनों मार्किंग को मिला के मैं कटोरी का शेप दे दिया है। और ये डबल कटोरी होगा, इसलिए मैंने कटोरी को हाफ कर दिया और एक मार्किंग कर दिया। और उसी का जो लंबाई है वो मैंने लिया 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। यह साइड से भी 3 इंच और यह साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। और उसके बाद तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो पेपर फॉर्मा है, पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखना है और कैसे कटिंग करना है और कैसे सिलाई करना है उसका फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टेस्टिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टेस्टिंग सीखने के लिए। तो देखो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो हमें बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है उस कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी को चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। और उसके बाद इस कटोरी के पार्ट को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से भी नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर लेना है। और ये साइड से भी मैंने 1 इंच इस तरह से
मार्किंग कर, मतलब 1 इंच मैं बड़ा कर रही हूँ। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। और उसके बाद मैं नीचे की साइड से भी हाफ इंच बड़ा कर लूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। और फर्स्ट कटोरी से आप लोग किस तरह से मेजरमेंट लेंगे, देखिए मैं इस तरह से रखे, और इसी तरह से सेकंड कटोरी के लिए मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच, और सेकंड कटोरी का जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 8 इंच, और उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। तो देखो मैंने 4 इंच लिया है, और ये सच भी मैंने 4 इंच ले लूँगी। और आप लोग ना जितना लंबाई लेंगे 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे इस तरह से मार्किंग कर देना। ये साइड से भी 1 इंच नीचे, और ये साइड से भी 1 इंच नीचे मार्किंग कर देना। और नीचे की साइड से हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर देना। और उसके बाद ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है, कटोरी का पार्ट को दूसरी कटोरी के पार्ट के ऊपर रखना है, और उसका परफेक्ट शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से परफेक्ट शेप दे दिया है। और आप लोग ना इस तरह से शेप देंगे तो परफेक्ट शेप आएगा, कभी कटोरी छोटा बड़ा नहीं होगा, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा कटोरी का। तो देखो मेरा ये जो सेकंड कटोरी है वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। और उसके बाद उसका शेप कैसे आया है आप लोग इस तरह से चेक कर लेना। तो देखो परफेक्ट शेप आया है। परफेक्ट शेप होगा तो सिलाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मेरा कटोरी का पार्ट भी सिलाई मतलब कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैंने मेजरमेंट लिया है, और ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। और स्लीव के लिए जो पेपर है वो मैंने 2 फोल्ड किया है, और स्लीव का चौड़ाई लिया मैंने 9 इंच, और स्लीव का लंबाई लिया मैंने 8 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले लेना स्लीव का, लेकिन जितना लंबाई लेंगे उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी 9 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर के साइड से 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसके परफेक्ट शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। और मुहूरी लिया मैंने 6 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना। तो देखना आर्म होल के साइड में कभी झूल नहीं आएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आर्म होल के साइड में झूल आ जाती है, तो आप लोग स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर कट करेंगे तो कभी झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और ये कॉलर ब्लाउज है, इसलिए मैंने कॉलर के लिए भी इस तरह से मेजरमेंट ले लूँगी। तो देखो 3 इंच आया है, उसको मैं 2 फोल्ड करूँगी, और उसको इस तरह से फोल्ड करके आया है देखो 12 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि सिलाई मार्जिन में जाएगा इसलिए। तो टोटल लेंथ लिया है मैंने कॉलर का 13 इंच, और उसका जो लंबाई है मतलब कॉलर का लंबाई मैंने लिया है 1 इंच। चौड़ाई लिया है मैंने 13 इंच, और लंबाई लिया है 1 इंच। तो देखो मैंने कॉलर के लिए भी इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 36 साइज़ कॉलर ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा कटिंग करके देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और उसका प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पर बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। तो देखो मैंने कॉलर को भी काट कर लिया है, और साइड से भी कॉलर का थोड़ा सा शेप दे दिया है। और ये 36 साइज़ है, इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ कि ये 36 साइज़ है। और जो लोग ना मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।